ठीक है, तो आज का टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में डिटेल्स पूरा पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनका परिभाषा और उदाहरण। तो संज्ञा क्या है, ऐसे तो हमको पहले से ही पता होगा, है ना। संज्ञा क्या है, जैसे ये इसका कुछ नाम है, हाँ क्या नाम है, हाँ मार्कर। फिर इसका कुछ नाम है पेन। फिर ये क्या है, किताब, है ना। तो जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, और हम अभी कहाँ रह रहे हैं, कहाँ, कौन सा स्थान, हाँ माथाभंगा, कुछ बिहार, है ना, दिल्ली, बम्बई। उसके बाद अभी हम क्लास में है, कक्षा। तो ये जितने भी नाम हैं, ठीक है, सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा का क्या परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है। उसके बाद भाव, भाव के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं पता है, क्या क्या बताओ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अच्छा, तो संज्ञा परिभाषा समझ में आ गया सबका। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, राम, बकरी, दिल्ली, ताजमहल, हिमालय, है ना। ये सारा जितना भी नाम है, कोई जो भी नाम है, सब क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद है। ठीक है, पहला क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर बोलो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के भेद समझ में आया। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताओ। किसी भी विशेष व्यक्ति, है ना, क्या है, विशेष व्यक्ति के जिस शब्द से हमको, ठीक है, किसी भी विशेष जाति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम के बारे में जब हमको पता चलता है तो हम क्या कहेंगे इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, महात्मा गांधी, दिल्ली, है ना, रामायण, ये कौन है, विशेष है ना, कोई एक विशेष का नाम है। ठीक है, स्पेशली तो जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जातिवाचक किसे कहेंगे, हाँ, जैसे एग्जाम्पल बताओ। नहीं, ये बताओ। जिस शब्द से हमको किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति का बारे में जब हमको पता चले, एक ही वर्ग का प्राणी हो, जैसे लड़का यहाँ पे सिर्फ क्या एक ही लोग है, हाँ, है ना, 3-4 लड़का है ना। तो ये लड़का क्या है, एक जाति है, वर्ग में आ जाता है ना, क्या है, जाति है। फिर सेम लड़की के सिर्फ एक ही जन है यहाँ पे, नहीं, हाँ, लड़की की सिर्फ सीता ही है, हाँ, राधा ही है, नहीं, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये क्या हो गया, एक जाति हो गया। ठीक है, जैसे कमल क्या सिर्फ एक ही फूल है, और भी कितने सारे फूल है ना, गुलाब, चमेली, चंपा, गेंदा, ये सब क्या है, फूल है। तो फूल क्या हो गया, जाति। फिर बाघ, भालू, ये सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। बाघ, भालू क्या है, मतलब क्या है, जानवर है, पशु है ना। तो पशु या जानवर क्या हो गया, एक जाति। फूल जाति, लड़का जाति। सेम जब हम जब जैसे बहुत सारे लड़के हैं, उस लड़का में से कोई एक विशेष लड़का का नाम अगर हम बोले, जैसे श्याम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना। उस विशेष का नाम बताया ना मैंने, एक जन का नाम। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस। व्यक्तिवाचक है विशेष, किसी भी विशेष वस्तु है, व्यक्ति का नाम। ठीक है, जैसे कलम लेकिन जातिवाचक है। कलम में बहुत सारे कलम का नाम है ना, हाँ, जेटर पेन, और क्या पेन का नाम है, हाँ, ये सारे क्या है, कलम है, पेन है। लेकिन ये कलम क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और जब स्पेशली हम किसी एक कलम के नाम के बारे में बताए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, समूहवाचक। समूह मतलब क्या होता है,
ग्रुप। अभी सब लोग कैसे हो? ग्रुप में हो ना? क्या कक्षा में सब ग्रुप में है। फिर जब भीड़ है ना, सैनिक, ये सब क्या है? ग्रुप में रहता है ना, झुंड में रहता है। तो जिस शब्द से हमें किसी भी झुंड के बारे में या समूह के बारे में पता चले उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? जैसे कक्षा, सभा, सेना, है ना? सेना में क्या होता है? बहुत सारे सैनिक होते हैं, सेना। फिर कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। समझ में आया? ये हो गया समूहवाचक। अब हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? हाँ, वे संज्ञा जिसे हम नाप तौल सकते हैं, है ना? जैसे 1 लीटर तेल, फिर 1 केजी चीनी, 1 किलो चावल, फिर दूध लीटर में मापते हैं ना। तो ये सब क्या है? हम माप तौल सक रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आ जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? सेम भाव। बोलो। बोलो। जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा क्या हो जाता है? जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, धर्म, ठीक है, उसके दशा के बारे में पता चलता है। गुण, कैसा गुण है उसका? वो ईमानदार है कि कायर है, ठीक है। फिर उसका दशा के बारे में पता चले, किस अवस्था में है, इन सब के बारे में जब हमको पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, एक इंसान का कितना अवस्था होता है ना? सब पहले बचपन होता है ना, एकदम शिशु अवस्था में रहता है, फिर बड़ा होता है, एडल्ट होता है, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, है ना। गुण में कोई साहस है, साहसी व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, ये सब क्या हो गया? गुण हो गया। समझ में आया? तो ये हो जाएगा क्या? भाववाचक। फिर गुस्सा, हंसना, ये सब भी क्या है? भाव है ना। तो ये है सारे क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा हम समझ लिए, संज्ञा के भेद और सारे भेदों का परिभाषा है। समझ में आया? तो अभी मैं पूछूंगी, ठीक है। तो संज्ञा समझ में आ गया सबको? संज्ञा हम किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के बारे में जब हमें पता चले तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। क्या क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जब हमें पता चले तो हम कहेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम, है ना, स्पेशली हम किसी एक जन का नाम बोल रहे हैं। उसके बाद क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी भी एक विशेष जाति के बारे में पता चलता है। जैसे लड़का में राम, श्याम, फिर और क्या है लड़का का नाम? बहुत सारा है। आहिल, हाँ। तो ये सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे फूल में गुलाब, कमल, चमेली, ये सब क्या है? सब फूल में आ जाता है ना। फिर समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से हमें क्या पता चलता है? किसी समूह या समुदाय के बारे में पता चलता है। जैसे कक्षा, सेना में कोई एक जन रहता है, कक्षा में कोई एक छात्र रहता है, छात्राएं रहते हैं, बहुत सारे क्या है? हाँ, नहीं, ये और श्रेणी आ जाएगा। कक्षा में क्या आ जाएगा? पूरा ही आ जाएगा, है ना। फिर सेना। उसके बाद क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से हमें क्या पता चलता है? किसी भी वस्तु के नाप तौल का जब हमें बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, 1 किलो चावल। फिर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से हमें किसी भी विशेष तो नहीं, किसी व्यक्ति, फिर उसके भाव के बारे में पता चलता है। किसी व्यक्ति के भाव के बारे में पता चलता है। भाव में क्या क्या आ जाता है? दशा के बारे में, दशा का बोध होता है, ठीक है। गुण के बारे में पता चलता है, ठीक है। दशा मतलब क्या हो जाता है? बताओ। दशा, हाँ, बुढ़ापा, बचपन, है ना। हो गया। तो
फिर कोई गुस्से में है, क्रोध में है कि हंस रहा है, कौन ईमानदार है, इन सब के बारे में पता चलता भाववाचक संज्ञा से। तो पांचों के बारे में समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर्वनाम क्या है बताओ तो? सर्वनाम संज्ञा के बाद कोई काम में लगता है। क्या? संज्ञा से पहले किसी काम में लगता है। से, की, का, की, कोई